मुंबई के गिरगांव में स्थित राजा का गणेश पंडाल इस बार अपने 98वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस खास मौके पर बप्पा के लिए 851 किलो का विशाल मोदक तैयार किया गया। ये मोदक फॉर्च्यून शुगर, फॉर्च्यून बेसन और पारस घी से तैयार किया गया, जिसे एमएम मिठाई वाले ने बनाया है। अगले 2 दिनों में ये मोदक सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। इस बार पंडाल की एक और खासियत है और वो है इसका पर्यावरण अनुकूल स्वरूप। आयोजकों ने बांस से बने टूथब्रश और अन्य उपयोगी वस्तुओं का प्रदर्शन किया ताकि लोगों को प्रकृति की दी हुई चीजों का उपयोग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन जीने का संदेश दिया जा सके। पंडाल समिति का कहना है कि वे वर्षों से पर्यावरण बचाने और संवर्धन का संदेश देते नजर आ रहे हैं और इसी परंपरा को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज गणेश उत्सव की धूम सारे मुंबई समेत महाराष्ट्र में हर जगह है। इसी उपलक्ष्य में हम गिरगांव के राजा के पंडाल पे आए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गिरगांव के राजा की विशेषता क्या है और इसलिए हम सचिव जी से बात करेंगे। पंडाल के सचिव जी हैं लिंगायत जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या विशेषता है। सर, ये जो पंडाल है क्या विशेषता से बनाया जा रहा है और सबसे पहले तो आप सभी का गिरगांव का राजा के मंडल में बहुत बहुत स्वागत। ये 1928 में ये मंडल की स्थापना हुई और 1928 से ये जो मंडल है ये इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण पूर्वक गणेशोत्सव त्यौहार मनाने में बिलीव करता है। और ये जो विशालकाय मूर्ति आप देख रही हैं, ये पूरी मूर्ति ये पूरी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। पॉट क्ले बोलते हैं ना, यानी शाड़ू मिट्टी, इससे बनी हुई ये मूर्ति है। और ये जो मूर्ति के ऊपर जो पेटा दिख रहा है आपको, जो हम इसको क्या बोलते हैं, इसे पगड़ी जो बोलते हैं, वो पगड़ी जो है वो 6 फीट की पगड़ी है और उसका जो डायमीटर है वो 15 फीट का डायमीटर है। ऐसी बड़ी मूर्ति है ये। इसका जो अगर आप चेहरा देखोगे तो 10 फीट का चेहरा है। हम अभी बहुत हाइट पे खड़े हैं इसलिए वो पता नहीं चल रहा है, मगर जब ये विशालकाय मूर्ति बाहर विसर्जन के लिए निकलती है तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी मूर्ति है। कितनी ऊंचाई है? ये मूर्ति जो है ये 24 फीट ऊंची है और इसका वजन जो है वो 3500 किलो है। और इसमें सोने चांदी का कितना पहनाया गया आभूषण बप्पा को, उसके बारे में बताएंगे? इसमें आप देखेंगे तो आप इसके शस्त्र जो है वो भी चांदी के, हाथ पैर वो सब भी हमने चांदी के ही लगाए हुए हैं। और बाकी गले में हार है वो सोने का हार है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी भक्ति है जो हमने अर्पण की हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल क्या अलग है? मतलब इस मूर्ति की जो विशेषता क्या है? देखिए, मूर्ति जो है वो गिरगांव का राजा की मूर्ति ये हमेशा ऐसी ही बनती है और इसी मुद्रा में रहती है, राजा जैसी विराजमान, इसीलिए वो राजा कहा जाता है। जब ये मंडल की स्थापना होती थी 1928 में, तब ये इतनी बड़ी मूर्ति नहीं थी। 1983 में जब पहली बार मूर्ति बड़ी बनाई गई 18 फीट की, उस दरम्यान टाइम्स ऑफ इंडिया करके जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने गिरगांव का राजा को यानी ये मंडल को किंग ऑफ गिरगांव करके नाम दिया और तब से ये गिरगांव का राजा ये पहचानने लगा और लोग इसे बड़ी प्यार से गिरगांव का राजा करके अपनी भक्ति अर्पण करते हैं। सर, ये कितने सालों से लोग दिखा रहे हो, कितने लोग रोज दर्शन करने आते हैं, भीड़ होती है, क्या है? ये मंडल का 98वां साल है और यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे आते हैं रोज़। दिन भर अगर गिने जाएँ तो 1 लाख लोगों से ज़्यादा से भक्त यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूसली पब्लिक आती रहती है। ये कल मोदक का कुछ हुआ था कि काफ़ी मोदक के बारे में बताया गया, 800 किलो का है, उसके बारे में देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये लाखों भक्त यहाँ पे गिरगांव के राजा के दर्शन के लिए आते हैं। उसी में से एक है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप में अदानी विल्मर लिमिटेड करके एक जो फॉर्च्यून का ब्रांड है, उन्होंने यहाँ पे उनकी भक्ति अर्पण की थी। अदानी साहब की तरफ से ही यहाँ पे 851 किलो का भोग चढ़ा हुआ है मोदक का, जो फॉर्च्यून शुगर और फॉर्च्यून बेसन और पारस घी से बना हुआ है। ऐसा बड़ा मोदक है और जो कल उनका भोग हुआ और भोग चढ़ने के बाद अभी सभी भक्तों में वो बांटा जा रहा है। कितने किलो का? 851 किलो का उसका ये है वजन। तो अभी ये जो बांट रहे हैं वो कितने दिन में खत्म होने का है? नहीं, ये आज ही ख़त्म करने की हमारी सोच है, क्योंकि ज़्यादा दिन लगा नहीं सकते उसको, क्योंकि आज ही अगर ख़त्म करेंगे तो फिर ये यानी बहुत पेरिशेबल रहता है ये, तो नॉन पेरिशेबल का तो हम लोग रख देते थे। पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी
आप लोगों ने मतलब पेड़ माटी का निर्माण किया है, तो क्या वो बीएमसी द्वारा प्रेरित किया गया, बीएमसी की समुदाय क्या है? देखिए जैसे मैंने कहा कि 1928 की स्थापना है हमारी और 98 साल से हम सिर्फ मिट्टी और शाडू मिट्टी से ही मूर्ति बना रहे हैं। तो उसमें पीओपी बैन का वगैरह हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। पीओपी बैन तो ये अभी 10 साल पहले की बात होगी, मगर हमारी मूर्ति तो पहले से ही शाडू मिट्टी से बन रही है और ये इतनी हाइट की बनती है, इतनी ऊंचाई की बनती है। तो बीएमसी ने जब ये चालू किया कि हम मिट्टी बांट रहे हैं, तो बीएमसी ने हमें भी अप्रोच किया था। इनफैक्ट ये जो बीएमसी का जो पूरा माहौल बन रहा था कि कैसे करेंगे, पर्यावरण पूर्व गणेशोत्सव कैसे मनाया जाएगा, उस सभी मीटिंगों में, उस सभी बैठकों में हमें भी बुलाया गया था कि आप सभी लोगों को गाइड करें, क्योंकि हम सभी मंडल को ये प्रेरणा देते हैं कि अगर हम इको फ्रेंडली गणेशोत्सव सेलिब्रेट करेंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे नेचर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नेचर होगा तो हम होंगे और हम होंगे तो उत्सव होगा। तो आपने देखा हमारे साथ लिंगायत जी है जिन्होंने कहा कि पर्यावरण दृष्टि से गिरगांव का राजा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अनिता शुक्ला, कैमरामैन विजय जी के साथ।